आप देख रहे हैं जे मीडिया न्यूज, हमेशा आपके साथ। तौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई। इतना ही नहीं, ये भारत के टैलेंट का जीता। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था, मानव भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ है, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार है। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब 3 करोड़ होती है। कोई नहीं बाल भी लेना, ये कहीं जाएगी गाड़ी। छोटे भाई बैटरी ज्ञान है यार। In the Department of Pulmonary Medicine as a chest specialist in the Government Medical College Kolkata, and it's a matter of pride for the medical fraternity today that COVID shield vaccine has been launched and corona vaccine has been launched by our Prime Minister Narendra Modi ji, and we should all vaccinated. In each and every person should be vaccinated in our country, and there is nothing harm in doing vaccination. There are rumors that it should be like there are adverse effects of the vaccination, and any we will get fever or we will get anything more antibodies will be formed in the form of antibodies and we will get more adverse reaction. ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आइए, डू वैक्सीनेशन करवाइए अपने यहाँ आके, हॉस्पिटल में आके, और अपने आप को कोरोना मुक्त कराइए। कोरोना मुक्त इसलिए कराना है, ऐसा नहीं है कि हम वैक्सीनेशन करा के फ्री हो जाएंगे, कोरोना फ्री हो जाएंगे। प्रिकॉशन, वी स्टिल हैव टू टेक प्रिकॉशन हमने लेनी है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, बट फॉर द प्रिवेंशन सो दैट वी शुड बी फ्री फ्रॉम द कोविड।
ओनली। ऐसा नहीं है कि कोविड से हम पूरे मुक्त हो जाएंगे या कुछ हो जाएगा, तभी हमें प्रिवेंशन लेके रखनी है, सब कुछ करना है, बट विल बी मोर सेफर। कोई भी वैक्सीनेशन जो है जो एंटीबॉडीज़ बनाती है, तो उसका जो अटैक होता है, वायरस का अटैक होता है, वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि बॉडी में रह सके। तो इसीलिए अपने वैक्सीनेशन करवाइए। जो एज लोग हैं मोर देन 65 एज, जब भी उनका फेज वाइज नंबर आता है वो हॉस्पिटल में आइए, अपना वैक्सीनेशन करवाइए। यहाँ पे वैक्सीनेशन 2 हिस्सों में लगेगी, एक आज लगी और 1 महीने बाद लगेगी, जिसका भी नंबर आएगा। उसके बाद after that 14 to 15 days antibodies will be formed and he will be more safer for 6 or 7 months, and again he has to vaccinate after 6 or 7 months. ठीक है। तो अभी अब हम देख रहे ये देखना जगजीत है 10 डोज की वायल है एंड इसमें वीवीएम नहीं होता है, +2 से +2 किसी में से 10 डोज एंड टाइम लेफ्ट बाजू अब इट कांट बी यस मैम। उधार लेना फोटो है किसी से सर 0.5 ml इज अ डोज इंट्रामस्कुलर लेफ्ट साइड पे देते हैं ये हम। ये कितना है 5 ml 0.5 मतलब 1 ml का आधा जो वाइल है 5 ml की, तभी 10 डोजेज होंगे ना सर इसमें। मैम सामने कोई बात नहीं। सर जिस पर्सन को फर्स्ट बारी डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी ही विल बी कंसिडर्ड द आइकॉन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। सो टुडे एंड इनको आधा घंटा हमारे पास बैठेंगे सर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में। दूसरा बंदा हूँ जिसको आज वैक्सीन लगी हुई है, तो मैं एक मैसेज यही देना चाहूँगा सबको, डरने वाली कोई बात नहीं है, वी शुड बी गेट वैक्सीनेटेड, क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं, जिसने इतना सोशल स्टिग्मा और इतनी जानें ली हैं। तो मैंने अपने आप को वायलेट किया सेकंड आने के लिए, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी थ्रू सबको मैसेज जाए कि जो ये रूमर्स फैलाए गए हैं कि ये वैक्सीन बहुत ख़राब है, इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इससे बचें और अपने आप को वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। वैक्सीन का डोज जो है वो दी गई है। हमारे 100 जो है लकली पीपल हैं जिनका नाम आया, और सबसे बड़ी खुशी की बात है, प्राइड के मैटर है कि हेल्थ जो फ्रेटर्निटी है उसी को ही सबसे पहले लगाया गया है। तो कितनी बड़ी बात आप देखते हैं और इससे कितने अच्छे बेटर रिजल्ट की होप करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको एक खुशी के मौके पर ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बड़ी फ़ख्र की बात है हमारे सब के लिए कि भारत में मैन्युफैक्चर की गई ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये वैक्सीन जो है कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट, ये आज से पूरे भारतवर्ष में हेल्थ वर्कर्स को, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको देना शुरू किया है। और उसके चलते आज डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भी इसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ से इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ कम से कम 100 हेल्थ वर्कर्स को पर डे के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी हर दिन, जिनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। और आज डॉक्टर मानिक को वैक्सीनेट करके हमने वो शुरुआत की है यहाँ। और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी इकॉनमी भी पटरी पे आएगी और लोग खुशी से सारे कहीं आ जा भी सकेंगे, और सारी एक्टिविटीज़ जो है वो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ हम चल पड़ेंगे। और ये बहुत फ़ख्र की बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वो बहुत फ़ख्र की बात है कि हमारे ही देश में मैन्युफैक्चर की गई ये मेडिसिन जो है, ये जो वैक्सीन जो है वो हम लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं। आज से इसका कैंपेनिंग शुरू हो गया, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सर अभी तक हमारे पास 2504 फॉरफ्लंग एरियाज हैं, वहाँ पर हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं काफ़ी बहुत ज़्यादा। और जो उसके बाद सेकंड लाइन पे रखा, सेकंड फेज में रखा गया है कि जो ये देखिए इसका स्टोरेज का भी आपको जैसे मालूम है कि स्पेशल कंडीशन चाहिए इसकी स्टोरेज के लिए। तो अब जैसे आपने खुद कहा कि 500 से ज़्यादा वाइल्स आई हैं पहले, या जो वैक्सीन आई हैं, अब हर दिन 100 लोगों को ये लगानी है। जैसे ही पहली खेप जो है हमारी ख़त्म हो जाएगी, तुरंत दूसरी खेप दे दी जाएगी यहाँ स्टोरेज करने के लिए भी। और हेल्थ वर्कर्स जो है कम से कम 4500 हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर।
उनको फेज़ मैनर में जब तक वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो वैक्सीन आती जाएगी। ये हर दिन 100 लोगों को हमने लगानी है, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। फेज़ मैनर में फिर नेक्स्ट फेज़ वाले लोगों को लगाई जाएगी, जिसमें दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स आते हैं, पुलिस वाले, सैनिटरी वर्कर्स, आशा वर्कर्स या आंगनबाड़ी सेंटर्स जो फ्रंट लाइन पे होते हैं। इसके अलावा फिर थर्ड फेज़ में हम लोग 50 ईयर्स एंड अबव जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ के शिकार होंगे, वो 50 ईयर्स से नीचे भी हो सकते हैं, बट वो थर्ड फेज़ में आएंगे। फिर उसके बाद नॉर्मल जनरल पब्लिक आएगी। तो ये सिलसिला आज से शुरू हुआ है, ये तब तक जारी रहेगा जब तक सारे के सारे वैक्सीनेट नहीं हो जाएंगे।